Hello students, so now we are going to discuss about the ginger. That is the one of the main important health food which is available in our kitchen. It is the part of our daily routine food, right? So ginger is having lots of health benefits which we are going to discuss in the part of our unit 2 health food, right? So let's try to understand ginger. Actually ginger is obtained from dried rhizomes of plant Gingiber officinale, belongs to the family Gingiberaceae. Right? Ginger is a pungent and aromatic spice widely used in cooking, beverages and traditional medicines. राइट सो हम सभी जानते हैं कि जिंजर एक ऐसा राइजोम्स है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट है जिसको हम यूज़ करते हैं. यह जिंजिबर ऑफिसिनल फैमिली प्लांट से बिलोंग करता है और जिंजिबेरेसियाई फैमिली से ये बिलोंग करता है. यह एरोमेटिक, पंजेंट एंड एरोमेटिक, दैट्स व्हाट हम लोग इसको मसाले में यूज़ करते हैं. इसका चाय बनाते हैं तब डालते हैं, है ना. इसलिए ये बिकॉज ऑफ इट्स पंजेंट टेस्ट एंड एरोमेटिक स्पाइस, राइट. एंड ये कुकिंग में यूज होता है और वही जैसे कि ब्रेवेजेस में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स में यूज होता है और ट्रेडिशनल मेडिसिन में तो यूज होता ही है, राइट. सो आइए एक एक करके इसके फायदे को जानने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट, जिंजर इज एंटी इन्फ्लेमेटरी. इट इज फेमस फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी, राइट. सो जिंजर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है जिसको बोलते हैं जिंजिरोल, राइट. जिंजिरोल, ROL, राइट. जिंजिरोल एक ऐसा पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो कि यूजफुल होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में और मसल सोरनेस में के केस में ये बहुत ही फायदेमंद साबित होता है. सेकेंड है डाइजेस्टिव एड. यह इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो भी हमारे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, है ना, ये सब जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं HCl को लेकर उनको ये सीक्रेट प्रोडक्शन करने में यह हेल्पफुल है. और यह स्पीड अप ऑफ फूड मूवमेंट, जो भी हम खाना खाए हुए होते हैं उसके मूवमेंट को हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, मे बी फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको मूवमेंट करने में सहायक होता है. और इट आल्सो रिड्यूस द ब्लोटिंग, जो भी स्टमक में गुड़गुड़ होता है, जो भी पेट में गुड़गुड़ होता है, ब्लोटिंग होता है, इनडाइजेशन को यह कम करता है और नौसिया के सेंसेशन को भी भगाता है. ठीक है. उसके बाद इसके नौसिया बहुत स्पेशल है. नौसिया के लिए जो कि हमें हिचकी आती है, जो भी हमें वॉमिटिंग सेंसेशन होता है उसको एलिवेट करता है, हटाता है. एलिवेट द नौसिया एंड वॉमिटिंग सेंसेशन कॉज्ड बाय द मोशन सिकनेस. ठीक है. और प्रेगनेंसी के टाइम में भी हमको नौसिया होता है, कीमोथेरेपी के दौरान भी हमको नौसिया फीलिंग होता है, उसको हम इससे हटा सकते हैं. ठीक है. इसके बाद आता है हमारा इम्यून antioxidant, right. So when we talk about the antioxidant property of ginger, so you can see here it is rich in antioxidant. बहुत सारे रिच एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट रहता है जो कि इट रिड्यूस द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस विच फॉर्म द फ्री रेडिकल्स, राइट. एंड आल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस लाइक हार्ट अटैक और हार्ट रिलेटेड इशू एंड कैंसर, उसमें भी ये यूजफुल होता है. इम्यून सिस्टम सपोर्ट, राइट. इट इज इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टी. इट इज हैविंग जिंजर के, इसीलिए हम देखा जाता है कि हम काढ़ा बनाते थे जब कोविड-19 के टाइम में भी, तो भी हम उसमें जिंजर डालते थे. जिंजर का चाय पीना बहुत अच्छा होता है, अल्लम टी जिसको बोलते हैं तेलुगु में, है ना. और एंटी माइक्रोबियल तो ये है ही है, जिससे वो इन्फेक्शंस को रिड्यूस करता है. जो भी इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है उसको ये रिड्यूस करता है. ब्लड शुगर रेगुलेशंस, राइट. इट इंक्रीज द इंसुलिन, इट इज़ बेनिफिशियल इन इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होता है उसको कम करता है. और लोअरिंग दी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल रहता है उसको ब्लड में यह कम करता है, शुगर कंटेंट को. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा हार्ट हेल्थ. जब हम हार्ट हेल्थ की बात करते हैं, इन द केस ऑफ जिंजर इट इज़ लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर, राइट. सो जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा किसी आर्टरी और वेन में तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा और इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन. सो यहाँ से सब कनेक्टेड है, रिड्यूसिंग ब्लड शुगर एंड इंक्रीजिंग ब्लड सर्कुलेशन, बिकॉज इट इज हेल्पफुल इन द लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन टू द आर्टरी एंड कोरोनरी, आर्टरी एंड वेन, राइट. पेन रिलीफ, ऑब्वियसली एलिवेट, इसीलिए जिंजर टी पिया जाता है ना. थोड़ा सा हम थकान फील करते हैं तो इट एलिवेट द वेरियस टाइप ऑफ पेन्स लाइक हेड एक, सोर मसल, राइट. सो जब भी हमको हेडेक होता है तो हम जिंजर टी लेने से हमको थोड़ा राहत मिलता है. तो ये ऑलरेडी देखा गया है. वेट मैनेजमेंट में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. इट इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म, है ना, और रिड्यूस द एपिटाइट. सो जब हमारे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है
तो क्या हो जाता है, हमारे वेट वहाँ पे कोई भी तरह का डिपोजिशन नहीं हो पाता है हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक में, हमारे वेन्स आर्टरी में, है ना। वो हर चीज़ मेटाबॉलाइज हो जाए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, लिपिड हो। और एपिटाइट को रिड्यूस कर, जो भूख रहता है, हंगरनेस रहता है, उसको कम करता है, जिससे हमको भूख नहीं लगेगी। और फीलिंग ऑफ फुलनेस होता है कि हमें पेट भरा हुआ सा लगेगा, तो हम ज़्यादा नहीं खाएंगे, और ज़्यादा नहीं खाएंगे तो हमारा वेट मेंटेन होने वाला है। उसके बाद कैंसर प्रिवेंशन में भी ये यूज होता है, पोटेंट कैंसर प्रिवेंटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो इट इंक्रीज द एपोप्टोसिस, जो कि सेल डेथ होता है, तो एपोप्टोसिस को ये बढ़ाता है, जिससे कैंसर सेल, जो भी अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स है या डिफरेंट पार्ट, इट में भी ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, माउथ कैंसर, तो उस केसेस में यह प्रिवेंट करने का प्रॉपर्टी इसमें रहता है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको फंक्शनल फूड और व्हाट यू कॉल हेल्थ फूड के बारे में, जिंजर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कि हमारे सिलेबस में क्लियरली दिया हुआ है। तो पहले हम जिंजर कहाँ से मिलता है और जिंजर क्या है उसके बारे में बताएंगे, और उसके एक एक बेनिफिट्स को, हेल्थ बेनिफिट्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। उसके साथ कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट और कौन सी एक्टिविटी वहाँ पे इन्वॉल्व रहती है। तो ये जो हम 10 टाइप्स ऑफ बेनिफिट हमने यहाँ पे जो लिखा है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके अपना खुद का नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर डायरेक्टली इसी नोट से पढ़िए, और अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो में आके देख सकते हैं। थैंक यू।